वालिदैन के हुकूक के ऊपर आपके सामने में अर्ज करना है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम सबों के दरमियान में भी वालिदैन के जरिए से हम वजूद में आए हैं, उनके हुकूक हमारे ऊपर में क्या है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी इबादत के बाद, अपने अहकाम के मान बाद फौरी तौर पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फैसला कर दिया है, क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह, कि हमने फैसला कर दिया है, हमने हुक्म नाफिज कर दिया है कि एक अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत की जाएगी, उसके अलावा सारे के सारे माबूदाने बातिल है, किसी की परस्तिश नहीं होगी, किसी की पूजा नहीं होगी, किसी की इबादत नहीं होगी। और मान बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दूसरा काम जो हम सबों को दिया है, फरमाया कि अपने वालिदैन के साथ उनके हुकूक को अदा करते रहना। तो मालूम ये होता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बारे में अहकाम को पूरा करने के लिए इताअत का हुक्म लाते हैं और अहकाम की खिलाफ वर्जी के लिए मासियत का हुक्म लाते हैं, लेकिन वालिदैन के लिए इताअत और मासियत का हुक्म नहीं, वालिदैन के लिए हुकूक का लफ्ज़ लाते हैं कि औलाद के ऊपर वालिदैन के क्या हुकूक हैं। और हुकूक हर इंसान जानता है कि अगर हकदार को उसका हक नहीं मिले तो वो कल मैदान हश्र में हमारे दामन को पकड़ लेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वालिदैन के जरिए से हमें जिंदगी अता फरमाई, उनका बड़ा एहसान है। कुरान ने बड़ी तफसील से बयान किया है। लोगों, वालिदैन के साथ तुम्हारे क्या रवादारी रखनी चाहिए, तुम्हारे क्या सुलूक होनी चाहिए। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर, कि जब ये दोनों के दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए, या दोनों में से कोई एक हयात से है, वो बुढ़ापे को पहुंच जाते हैं, तो अब इन हालतों में तुम्हारे ऊपर में कौन सी जिम्मेदारी बनती है, कुरान ने उसको वाज़िह कर दिया है। फरमाया इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा, दोनों के दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए या कोई एक पहुंच जाए, तो कुरान ने उसका अदब जो सिखाया, बात करने का जो उसलूब सिखाया है, कुरान कहता है कि फला तकुल लहुमा उफ, कि अपने इन दोनों बुजुर्गों के साथ जब तुम्हें बात करनी है तो इसे बेइंतहा नरम रवि से बात करो, जिस तरीके से एक गुलाम अपने बादशाह से बात करता है। समझ सकते हैं कि हाकिम के सामने खादिम किस तरीके से दब के बात करता है, किस तरीके से अपने पेशानी को नीचे रख करके सर झुका के बात करता है। ऐसे ही कुरान कहता है कि तुम्हारे वालिदैन मौजूद हो या दोनों में से कोई एक मौजूद हो, उनसे तुम्हें बात करनी हो तो तुम्हें खद्दा पेशानी से बात करनी चाहिए, तुम्हें बेइंतहा उससे इजाजत लेकर के और उसके साथ अच्छे सुलूक से बात करनी चाहिए। फला तकुल लहुमा उफ, उनके बातों पर उफ भी मत कहो, वला तनहरुमा, बात करना का सुलूक सिखाया, ढंग सिखाया, नरम रवि से बात करो। और आगे हिदायत दी है कि वला तनहरुमा, और इनके बातचीत के अंदाज से, इनके अमल की तलखी से तुम्हें अगर नागवारी कैफियत महसूस हो, वला तनहरुमा, इनको झिड़कना भी नहीं। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे गयूर नौजवानों, फकीरना यूथ फोरम के नौजवानों, बिलउमूम सारे रामपुर के नौजवानों, आज हम क्या कर रहे हैं। नई नई शादी होकर के आती है, बाप बूढ़े हो गए हैं, माँ बूढ़ी हो गई है, लेकिन उनके शॉपिंग कराने के लिए, मार्केट कराने के लिए पूरा का पूरा वक्त है। माँ बीमार है, खांस रही है, पेट पे लेटी हुई है और गुजारिश कर रही है, बेटा मुझे हॉस्पिटल ले चलो। हम नौजवान कहते हैं कि हमें आज फुर्सत नहीं है, फुर्सत के क्षण में हम आपको हॉस्पिटल लेके चलेंगे। लेकिन बेगम मोहतरमा एक बार फोन से कह दिया कि मेरे सर में दर्द है, तो काम छोड़ करके, सवारी का इंतजाम करके फौरी तौर पर बेगम को लेकर के अब वहां पहुंच रहे हैं। यही तो मेरे दोस्तों फर्क है।
हमने वालिदैन के साथ जो रवादारी किया है, जो उसके साथ नाइंसाफी किया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इसकी सजा दुनिया में भी देते हैं। एक वाकया लिखा है कि एक बच्चा है, नीम का पेड़ के नीचे में लेटा हुआ है, बाप उसे खटिया पर खिला रहा है। पेड़ के ऊपर में कौवा बैठा हुआ है। बच्चा बार बार पूछ रहा है बाप से कि अब्बा ये क्या है। अब्बा मोहतरम कहते हैं कि बेटा ये कौवा है। फिर पूछा क्या है, अब्बा ने कहा कि कौवा है। फिर पूछा, बार बार तसलसल से पूछता रहा और एक बार भी अब्बा मोहतरम उसे कौवा के नाम को बतलाने में जरा भी झिझक महसूस नहीं किया। बार बार और खुशी से बता रहे हैं कि मेरा बेटा के मुंह में बोली आ गई है, इसे बोलना आ गया है, इसलिए मजा ले लेकर के उसे बता रहे हैं। लेकिन एक वक्त आया, पेड़ मौजूद है, बाप बूढ़ा हो गया, बेटा जवान हो गया और उसी पेड़ के नीचे बाप खटिया पे लेटा हुआ है, बेटा सराहने में बैठा हुआ है। कौवा आकर के बैठ जाता है नीम के पेड़ पर। बूढ़ा बाप पूछ रहा है कि बेटा इस पेड़ के ऊपर में क्या है। बेटा ने कहा कि अब्बा कौवा है। दोबारा बाप ने फिर पूछा कि बेटा क्या है। दूसरी ही बार में इस तरीके से चेहरे पे लगा कि नींबू को निचोड़ दिया गया है, उसका रंग बदल गया। सिर्फ दूसरी मर्तबा बाप पूछ रहा है कि बेटा पेड़ के ऊपर में क्या है। सख्ती से कहता है कि आपको कह रहा हूं कि कौवा है। बाप ने फिर पूछा कि बेटा बताओ क्या है। अब और ज्यादा गुस्सा में बेटा कह रहा कि आप परेशान करते हैं, आपको जब 2 बार बता चुका हूं कि ये कौवा है, तो बार बार क्यों पूछते हैं। बाप की आंखों में आंसू आ गए। बाप ने कहा कि बेटा यही पेड़ है, इस पेड़ के नीचे जब तुम मेरे गोद में खेल रहा था, तुमने 100 बार मुझसे पूछा था कि अब्बा ये क्या है। मैंने बार बार तुझे कहा कि ये कौवा है, ये कौवा है। कभी भी मैंने बताने में तुझे कोई कोताही नहीं की, कोई कमी नहीं की है। लेकिन आज सिर्फ 2 बार 3 बार पूछने में तू घबरा जाता है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हमारे नौजवान भी आज इसी कटघरे पे चल रहे हैं। याद करने की जरूरत है, याद करने की जरूरत है। एक बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं। एक वाकया आपने मौलाना मोहम्मद साहब से, उनके नाम से सुना है। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह हैं, बड़े जय्यद आलिम हैं, दर्स देते हैं, पढ़ा रहे हैं। इनके दरसगाह में मर्द हैं, खवातीन हैं, हर तरह के